हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट जिसका जीवन कौशल, जिसका दोस्तों आज का टॉपिक है संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। दोस्तों ओवरऑल लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में टॉपिक बताया था मैंने आपको, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। तो ये टॉपिक है दोस्तों संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। तो दोस्तों संविधान में हमारे मूल्य क्या होते हैं? तो दोस्तों मूल्य का अर्थ क्या होता है? तो चलिए, मूल्य शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द वेलर शब्द से निकला है, तो जिसका अर्थ क्या होता है? इम्पोर्टेंट है उपयोगिता ये या महत्व, इसका अर्थ होता है उपयोगिता या महत्व। दोस्तों बात करेंगे, मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है। दोस्तों मूल्य जो होते हैं वो हमारे भावों की उत्पत्ति होती है, या इनका कहने का मतलब उत्पत्ति इनकी भाव से होती है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित एवं क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि हमारे मूल्य की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों मूल्य हमारे जीवन में व्यक्ति को जीवन जीने के तरीके, तौर तरीकों को से रिलेटेड होता है या बताता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि हमारे मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को। तो दोस्तों देखते हैं, एक अर्बन के अनुसार, अर्बन एक हमारे वैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार क्या है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि तुष्टि करे। दोस्तों जो मानव इच्छाओं की पूर्ति करे वो हमें मूल्य कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जोसेफ फीचर के अनुसार, ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पेपर में पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं। तो बात करेंगे, मूल्य वे मानदंड है जो संपूर्ण संस्कृति और समाज को सतर्कता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने मूल्य वे मानदंड होते हैं जो संपूर्ण संस्कृति या समाज को सार्थक दिशा प्रदान करते हैं, तो वे हमारे मूल्य कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, बॉडी के अनुसार उपयुक्तता व या चुने जाने का गुण ही मूल्य है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं सारी, उपयुक्तता या चुने जाने का गुण ही मूल्य है। दोस्तों अब बात करेंगे नंबर 4, बू वेकर के अनुसार, शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना, शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना क्या है, ये हमारे मूल्य हैं। ये उन्होंने मूल्य की परिभाषा को इस तरीके से दिया है। दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार क्या है मूल्य की परिभाषा, जो जीवन को अस्तित्व एवं गति प्रदान करे वही मूल्य है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट, मूल्यों की दोस्तों उत्पत्ति कैसे होती है। मूल्यों की उत्पत्ति सामाजिकरण के द्वारा होती है। दोस्तों संवैधानिक मूल्य, हमारे संवैधानिक मूल्य कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हैं सुपर टेट में। जीवन कौशल के टॉपिक में जो सब्जेक्ट है इसके दोस्तों 10 नंबर यहाँ से आपके बनते हैं ओवरऑल। तो यहाँ से इस टॉपिक से छोटा सा जीवन कौशल का देखा जाए तो टॉपिक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। चलिए दोस्तों बात करते हैं संवैधानिक मूल्य। तो संवैधानिक मूल्य के अंदर हमारे संविधान में हमारे मूल्यों को, जो कहने का मतलब दोस्तों व्यक्ति को कौन कौन से मूल्य दिए निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें है राष्ट्रीय एकता। इसमें राष्ट्रीय एकता क्या है कि इसमें राष्ट्रीय एकता व्यक्ति को राष्ट्रीय एकता में बन जाता है, वो एक दूसरे को परिवार मान के, या कहने का मतलब उसमें राष्ट्रीय एकता में बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वतंत्रता। दोस्तों व्यक्ति को प्रत्येक कार्य करने के लिए स्वतंत्रता है, वो अपने कार्य को अब कोई भी देश या बिना किसी हस्तक्षेप के अपना कार्य कर सकता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे समानता। प्रत्येक दोस्तों कहने का मतलब स्त्री पुरुष या सभी को समान अवसर दिया गया है हमारे संवैधानिक मूल्य में। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि किसी मतलब विशेष धर्म को बढ़ावा ना दिया जाए, सभी धर्मों को समान रूप से हमें इसमें महत्व दिया गया है। नंबर 5 है बंधुत्वपन। दोस्तों हमारे भाईचारा आदि इन सभी का समावेश किया गया है। नेक्स्ट है प्रभुत्व संपन्नता। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब एक प्रभुत्व संपन्नता भी मूल्य हमारे संवैधानिक मूल्य में अंकित किया गया है। नेक्स्ट है समाजवाद। समाजवाद कहने का मतलब है दोस्तों कि समाजवाद
समाज में रहते हुए समाजवाद को किसी विशेष समाज को बढ़ावा ना देना, प्रत्येक समाज को एक समान व्यवहार समान तरीके से देखना। नेक्स्ट है प्रजातंत्र। दोस्तों प्रजातंत्र के बाद में है सहिष्णुता और लास्ट है 10 है नंबर न्याय। तो दोस्तों सभी के साथ में समान न्याय करना। नेक्स्ट है 11 है विचार। दोस्तों सभी के विचारों को महत्व दिया जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा। अभिव्यक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करने का भी प्रत्येक को अवसर दिया जाए। स्पर्धता का अंत। दोस्तों इसमें छुआछूत का अंत किया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे अब कौन से मूल्य हैं। अब है शैक्षणिक मूल्य। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चलिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों एनसीईआरटी ने 4 शैक्षिक मूल्य माने हैं। कौन से? तो ये नंबर 1 है श्रम। शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत कहने का मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को श्रम करना चाहिए, परिश्रम से लगन से पढ़ना चाहिए, जिससे कहने मतलब दूसरे की नकल करने का ये नहीं कि हम नकल कर लेंगे या किसी अवैध तरीके से मार्क्स नंबर ले आएंगे। तो प्रत्येक बच्चे को श्रम करना चाहिए। दूसरा है सफाई एवं सच्चाई। दोस्तों विद्यालय परिसर में साफ सफाई एवं सच्चाई का मतलब है कि अपने गुरुजनों से झूठ नहीं बोलना चाहिए आदि, इनका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है समानता एवं सहयोग। दोस्तों प्रत्येक के साथ में समान व्यवहार एवं सहयोग की भावना अपनाना चाहिए। बंधुत्व एवं भाईचारा। तो दोस्तों नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी ने 83 मूल्य माने। एनसीईआरटी ने कितने मूल्य माने हैं? तो ये 83 मूल्य माने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्राचीन भारत में 4 मूल्य प्रचलित थे, इन्हें पुरुषार्थ भी कहते हैं। नंबर 1 है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। दोस्तों ये जो हमारे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, काम है, जो 3 हमारे मूल्य हैं, इन्हें संसारिक मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है मोक्ष, जो ये परलौकिक मोक्ष है, इसे परलौकिक मूल्य कहते हैं। इसे मोक्ष किया कहने का मतलब इसे मोक्ष प्राप्त होती है। तो दोस्तों चवर्क दर्शन अर्थ एवं काम की मूल्य मानता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक बनने का पूरा चांस है कि निम्न में से परलौकिक मूल्य कौन से? आपके ऑप्शन होंगे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो आपका ऑप्शन मोक्ष सही हो जाएगा, ये परलौकिक मूल्य है। तो यहाँ चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि वैज्ञानिक मूल्य क्या होते हैं। तो वैज्ञानिक मूल्य में दोस्तों नंबर 1 है वस्तुनिष्ठता। कहने का मतलब किसी प्रकार की जो वस्तु है उसमें उसके मूल्य में परिवर्तन ना हो, तो ये वस्तुनिष्ठता कहलाती है। दूसरा है सृजनात्मक सोच। कहने का मतलब एक विशेष प्रकार की रचनात्मक क्रियात्मक सोच का वैज्ञानिक मूल्य महत्व देता है। नेक्स्ट है तथ्य परकता। किसी विषय वस्तु को तथ्य के साथ में, तर्क के साथ में समझना चाहिए। तर्कयुक्ता। नंबर 5 है उत्सुकता। तो ये दोस्तों 5 मूल्य थे वैज्ञानिक मूल्य। अब बात करेंगे मानवीय मूल्य। तो मानवीय मूल्यों के अंतर्गत दोस्तों नंबर 1 है सत्य। हमें दोस्तों सत्य का पालन करना चाहिए। अहिंसा कहने का मतलब दोस्तों जीवों की प्रत्येक जीव को समान रूप से देखना चाहिए। तो नेक्स्ट है अस्तेय। दोस्तों चोरी ना करना, अपरिग्रह, झूठ ना बोलना, परोपकार, भलाई करना। तो दोस्तों ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे मानवीय मूल्य हैं। नेक्स्ट है सादगी, विनम्रता। दोस्तों विनम्रता से हमें मतलब रहना चाहिए। और नंबर 7 है सादगी। नंबर 8 है सरलता। सरल स्वभाव से हमें रहना चाहिए या हमारे विचार होने चाहिए, मूल्य हमारे होने चाहिए। नेक्स्ट है समानुभूति और सहानुभूति। दोस्तों समानुभूति क्या होता है कि अपने जैसे दूसरे को भी दूसरे की जगह पर रख के अपने आप को देखना चाहिए। तो उसके मतलब कहने मतलब दोस्तों को किसी दूसरे का उपयास नहीं उड़ाना चाहिए। सहानुभूति का अर्थ होता है किसी की दूसरे की सहायता करना, सहानुभूति कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अब पारदर्शिता। दोस्तों किसी भी जैसे कार्य को करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पारदर्शिता के अंतर्गत आता है कि भेदभाव न करना। जवाबदेही। तो दोस्तों अपने कार्य के प्रति जवाबदेही किसी कार्य को करने के लिए पूरे प्रतिबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है आत्म जागरूकता। स्वयं में जागरूक होना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, निरपक्षता और समानता। ये हमारे दोस्तों मानवीय मूल्य थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट है दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये नोट में लिखा है 1986 की नीति में मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस नीति में मानवीय मूल्यों पर जोर दिया गया? तो ये 1986 की शिक्षा नीति में जोर दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है
कि स्पेंसर ने मूल्यों को कितने भागों में बांटा है, तो इन्होंने 6 भागों में बांटा है। तो इन्होंने मानवीय मूल्यों अपने स्पेंसर ने मूल्यों को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है धार्मिक मूल्य। इनका धार्मिक मूल्य है ईश्वर, मोक्ष। दूसरा है आर्थिक मूल्य। आर्थिक मतलब दोस्तों रोटी कपड़ा, कहने मतलब कहा जाता है कि मानो कि रोटी कपड़ा और मकान ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्य। इसमें दोस्ती, समूह भावना आदि का गुण पाया जाता है। कलात्मक मूल्य, चित्रकला, संगीत आदि का इसमें गुण पाया जाता है या मूल्य पाया। तो नेक्स्ट है नंबर 5 है राजनीतिक मूल्य। इसमें जवाबदेही। नेक्स्ट है सैद्धांतिक मूल्य, आदर्श, वसूल आदि अपने दोस्तों इसमें मूल्य होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे मूल्यों के स्रोत। दोस्तों मूल्य जो होते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये भी हमें देख लेना चाहिए। तो ये नंबर 1 है परिवार। हमें जो मूल्य जो होते हैं बच्चे के कहाँ से सबसे पहले कहा जाता है कि प्रथम विद्यालय, प्रथम माँ उसकी बच्चे की जो होती है वो माँ होती है। तो मूल्यों की उत्पत्ति सर्वप्रथम नंबर 1 पे बात करें तो परिवार। दूसरा विद्यालय में, बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो विद्यालय में समूह भावना, खेल कूद आदि गुणों का वहाँ पे विकास होता है। समाज में दोस्तों सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट है पास पड़ोस। तो ये हमारे मूल्यों के स्रोत होते हैं। यहाँ पे बच्चों में नैतिक गुणों का तो आदि जो जो मूल्य होते हैं उनके यहाँ पे उत्पत्ति होती है या उनका यहाँ पे विकास होता है। अब बात करेंगे प्रमुख शैक्षिक मूल्य कौन से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम, बच्चे को जो क्या होता है, बच्चे में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होना चाहिए। समभाव, सभी के साथ में समान भाव करना चाहिए। नेक्स्ट है कर्तृत्व भावना। दोस्तों अपने देश प्रेम की भावना का उसमें विकास होना चाहिए। श्रम, अपने कार्य के प्रति निष्ठा श्रम से करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। पारदर्शिता, अपने कार्य में पारदर्शिता होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि जवाबदेही, अपने कार्य के प्रति जवाबदेही या कार्य के प्रति प्रतिज्ञाशील होना चाहिए। नेक्स्ट है निरपक्षता, कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। दोस्तों प्रमुख शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत नंबर 8 है गोपनीयता। तो दोस्तों बच्चे में गोपनीयता का कहने का मतलब ये है कि शैक्षिक मूल्य टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी पेपर को सेट करें या किसी विषय वस्तु को पढ़ाएं और वो एग्जाम में किसी बच्चे को विशेष तौर पे अलग से सूचित कर दें, बता दें, तो जिससे उसके अलग अच्छे नंबर आ जाएं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, एक गोपनीयता होनी चाहिए। तो बच्चे के साथ में सभी के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए। नंबर 9 है समूह भावना। तो बच्चों को समूह भावना, इसमें समूह भावना का भी गुण होना चाहिए या नैतिक गुण होना चाहिए। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था सैद्धांतिक एवं मानवीय मूल्य। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा दोस्तों अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे अभी लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।